हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार सिविल कोर्ट हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है ये हमारा 16 होने वाला है। इससे पहले जो हम 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। हम वो प्रैक्टिस सेट करे हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है, और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है यही प्रश्न जो कि पूछने की बनती है। इसलिए वीडियो को जो है पूरा वॉच करना, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करना है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि शमशीर का पर्यायवाची शब्द क्या है। शमशीर का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है। देखो, शमशीर का पर्यायवाची शब्द होता है ये तलवार। क्या होता है? तो ये जो है तलवार होता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तलवार। देखो, शमशीर का अन्य पर्यायवाची शब्द भी होता है, जैसे खड़ग हो गया। क्या हो गया? तो जैसे में खड़ग हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं? करवाल हो गया, कर बाल हो गया। और हम बात करें तो चंद्रहास हो गया। तो ये सब जो है ना शमशीर का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए 2 नंबर में प्रश्न क्या है कि अपने अपने राम उपन्यास किसकी रचना है। अपने अपने राम जो है ये उपन्यास किसकी रचना है, ये बताना है। देखो, अपने अपने राम उपन्यास जो ये भगवान सिंह की रचना है। किसकी रचना है? यह भगवान सिंह की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है प्रश्न का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर प्रश्न क्या है कि आत्मसात आत्मसात का समानार्थी शब्द क्या है। आत्मसात का समानार्थी शब्द जो है ये क्या होने वाला है। देखो, आत्मसात का समानार्थी शब्द होता है ये ग्रहण करना, यानी कि ग्रहण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ग्रहण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 4 नंबर प्रश्न है कि आधा तीतर आधा बटेर मुहावरों का अर्थ क्या है। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है। देखो, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है कि बेमेल तथा बेढंगा होना। क्या होता है? कि बेमेल तथा बेढंगा होना, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बेमेल तथा बेढंगा होना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का लोकोक्ति अर्थ जो है ये क्या है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का अर्थ जो है ये क्या है। तो क्या कहते हैं, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का अर्थ होता है कि सब एक समान दृष्टि प्रकृति वाला है। क्या है? कि सब एक समान दृष्टि प्रकृति वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 6 नंबर कि जिस व्यक्ति में डैश नहीं वह कभी महान नेता नहीं बन सकता। जिस व्यक्ति में डैश नहीं वह कभी महान नेता नहीं बन सकता। देखो, कि जिस व्यक्ति में क्या कहते हैं धीरज नहीं, जिस व्यक्ति में धीरज नहीं वह कभी महान नेता नहीं बन सकता, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब जो है धीरज यानी कि धैर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि ये धैर्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द जो है ये कौन सा है। देखो, पक्षी जो है क्या है, पक्षी सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही जो क्या है बिल्कुल सही आंसर है, पक्षी। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो, यमुना जो है ना यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन यमुना एक नदी का नाम है जो कि न कि जाति का। तो इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 9 नंबर कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द जो है ये कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि वो क्या है बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
देखो सर्वेक्षण, सर्वेक्षण जो है यहाँ पर ऑप्शन सी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी की बाकी सब क्या है, गलत लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वक्र का शब्द विलोम क्या है। वक्र का शब्द विलोम जो है ये क्या है, ये बताना है। देखो वक्र का विलोम शब्द होता है सीधा। क्या होता है, ये वक्र का विलोम शब्द क्या होता है, ये सीधा है। ठीक है। और आयात, यहाँ पर एक प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है आयात। ठीक है, देखो ये आयात का क्या होता है, देखो ये आयात का विलोम शब्द होता है निर्यात। देखो इसे भी याद रखना है, क्या होता है, ये जो है ना निर्यात होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न 11 नंबर की, दीपावली के त्योहार पर मां ने डैश प्रकार के व्यंजन तैयार किए हैं। दीपावली के त्योहार पर मां ने डैश प्रकार के व्यंजन जो है तैयार किया है। देखो दीपावली के त्योहार पर मां ने विविध, क्या कहते हैं कि मां ने विविध प्रकार के व्यंजन जो है तैयार किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि विविध। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न है कि हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या है। हरिण का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या होने वाला है। देखो हरिण का पर्यायवाची शब्द ये मृग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मृग हो जाएगा। लेकिन हरिण का अन्य पर्यायवाची शब्द भी होता है, जैसे हम बात करें तो मिरिंग हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं सारंग हो गया, और हम बात करें तो कुरंग हो गया। ठीक है, ये कुरंग हो जाएगा, सुरभि हो जाएगा। तो ये सही जो है ना क्या होता है, तो हिरण का पर्यायवाची शब्द होता है, हरिण का पर्यायवाची शब्द होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि वो सही लिखा हुआ है। देखो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रशंसा जो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी के सब क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर प्रश्न है कि महल, महल किस भाषा का शब्द है। महल जो है यह किस भाषा का शब्द है। देखो महल एक अरबी भाषा का शब्द है। क्या है, यह जो है एक अरबी भाषा का शब्द है महल। ठीक है, इसे अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग जो है ये क्या होने वाला है। देखो सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द होता है ये सूर्या। क्या होता है, ये जो है ना सूर्या होता है, कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा सूर्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की, यह देखिए अरविंद से, यह देखिए अरविंद से शीश बिंद कैसे सूर्य में अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार दिया हुआ है। देखो प्रस्तुत पंक्ति के यानी कि उपमा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। तो को कैसे कि जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत यानी कि सादृश्य के कारण की प्रसिद्ध क्या कहते हैं वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां पर क्या होता है, तो उपमा अलंकार होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बिल्कुल से आंसर जो ऑप्शन नंबर बी जो है उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 17 नंबर कि इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, यानी कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ यानी कि सागर जगह में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है। देखो मतलब क्या कहते हैं पंक्तियों की मतलब क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। लेकिन देखो क्या कहता है कि जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्प्रेक्षा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 18 नंबर की, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, एक क्या कहते हैं निशाचर भाग में अलंकार है, इस भाग में कौन सा अलंकार है। देखो उपयुक्त पंक्ति के अनुसार देखो अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि ऑप्शन सी जो बिल्कुल से आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखो जहां उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर की जाए,
जहाँ पर वर्णन का लोग जो है सीमा से बढ़कर की जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अब चलिए अगला प्रश्न बताना है 19 नंबर की, निम्न में से तत्सम शब्द जो है इसमें से कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द, देखो चरित्र, चरित्र क्या है यहाँ पर एक तत्सम शब्द है। तो कैसे है क्या कहते हैं चरित्र, देखो निम्न चरित्र तत्सम शब्द है, अन्य सभी क्या है तद्भव शब्द है। लेकिन चरित्र का तद्भव, यदि इसका हम तद्भव शब्द की हम बात कर लें तो इसका तद्भव शब्द जो हो जाएगा वो चरित हो जाएगा। इसे भी याद रखना, यदि पूछ ले कि इसका मतलब जो है क्या कहते हैं तद्भव शब्द क्या होगा तो ये चरित हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है। देखो पुष्प क्या है, यानी कि पुष्प क्या हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा पुष्प। ठीक है, पुष्प हो जाएगा। देखो अन्य सभी शब्द क्या है तद्भव शब्द है, ये टोटल का टोटल क्या है इसका तद्भव शब्द है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि तद्भव शब्द जो है इसमें से कौन सा है। देखो निम्न में से चांद, चांद जो है क्या है तद्भव शब्द है। चांद क्या है एक प्रकार का तद्भव शब्द है, लेकिन अन्य सभी क्या है तत्सम शब्द है। चांद का तत्सम शब्द की हम बात करें, चांद का तत्सम शब्द की यदि हम बात करते हैं चंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 22 नंबर की, इसमें से कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जो कि वो सही लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जो कि वो सही लिखा हुआ है। देखो औषधि, औषधि यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। औषधि का मतलब होता है दवा, क्या होता है तो ये दवा होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 23 नंबर कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है। देखो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये क्या कहते हैं बागेश्वरी होता है। क्या होता है ये बागेश्वरी होता है। देखो और भी इसका मतलब पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे भारती हो गया, क्या हो गया जैसे भारती हो गया, शारदा हो गया, शारदा हो गया, और क्या कहते हैं बिना पानी हो गया, ज्ञानदा हो गया, ये सभी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो कीजिए कि वेदांत क्या कहते हैं वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। बताइए, देखो मिथ्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखो मिथ्या का पर्यायवाची शब्द जैसे झूठा यानी कि असत्य, इसलिए यहाँ पर जो है असत्य को हम लोग चुनेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 25 नंबर की, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है कि तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर हो रहा है, यानी कि मुझे अपने स्वयं कर्मों पर क्या हो रहा है ये बताना है। देखो किसी का अपमान तब होता है कि जब उसमें कोई कमी हो, जब उसमें कोई कमी हो और व्यक्ति अपनी कमियों अथवा गलतियों पर पछतावा मतलब करता है तब होता है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि पछताप। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 26 नंबर की, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या है। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द जो है यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो दुराग्रह क्या हो जाएगा दुराग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा दुराग्रह, यानी कि गलत अनुचित बात के लिए आग्रह करना, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 27 नंबर की, जहर का घूंट पीना मुहावरों का सही अर्थ क्या है। जहर का घूंट पीना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है।
देखो, जहर का घूंट पीना मुहावरों का अर्थ होता है कि मन में गुस्सा क्रोध को दबाना, मन में गुस्सा या क्रोध को दबाना। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गुस्सा मन में दबा लेना। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर की टका साथ सब जवाब। क्या है? टका साथ जवाब देना मुहावरों का सही अर्थ जो है ये क्या है? देखो, टका साथ जवाब देना यानी कि साफ मना इनकार करना, यानी कि साफ मना या इनकार करना। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि साफ इनकार करना। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर की जो अभी तक ना आया, जो अभी तक ना आया हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। यानी कि जो अभी तक ना आया हो उसके लिए एक शब्द जो है ये क्या होता है? देखो, क्या कहते हैं कि अनागत। अनागत का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखो, अनागत का मतलब होता है कि अभी तक ना आने वाला। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है मिस्टेक कर दिया गया है, यहाँ पर जो है ये अनागत होना चाहिए था। ठीक है, ये अनागत होना चाहिए था। तो इसका मतलब देखो, इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, अनागत, मतलब अभी तक न आने वाला। ठीक है, अकिंचन, ये अकिंचन का मतलब होता है कि नगण्य या अति निर्धन। क्या होता है कि नगण्य या अति निर्धन। और ये क्या कहते हैं? अनुजा। तो अनुजा का मतलब होता है कि छोटी बहन। क्या होता है? तो इसका मतलब जो होता है ये छोटी बहन होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 30 नंबर कि बुद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या है? बुद्ध शब्द का विलोम शब्द जो है ये क्या है? देखो, बुद्ध का विलोम शब्द होता है अबुद्ध, मुक्त, स्वतंत्र। क्या होता है? ये अबुद्ध, मुक्त, स्वतंत्र। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्त। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि गद्यांश आपको साइड से देख जाएगा, तो चलिए जैसा कि गद्यांश जो है आपको साइड से बिल्कुल दिख रहा होगा, तो चलिए गद्यांश सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। देखिए कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान वन के लिए उपयुक्त शब्द क्या होने वाला है ये बताना है। देखो, क्या कहते हैं? भयंकर, भारी, अकाल पड़ा। क्या होता है कि भयंकर, भारी, अकाल पड़ा। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, भारी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। गद्यांश बनाने से सबसे पहले आपको मतलब क्या करना है कि तो गद्यांश को पढ़ लेना है। तो गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान टू के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। चलिए बताइए, जैसा कि गद्यांश आपको साइड से दिख रहा होगा। देखो कि अकाल पड़ने पर भारी हो। ठीक है, क्या कहते हैं कि अकाल पड़ने पर भारी राजा भोज की शरण लेना चाहते थे। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है क्या होने वाला है? यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि शरण लेना चाहता था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है 33 नंबर की गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? देखो, शरण उसी के यहाँ लिया जा सकता है कि जो दूसरों की आदर कर सके, जो दूसरों की आदर कर सके। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गद्यांश 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? देखो, कवि की पत्नी को भी बात पसंद आई तब दोनों साथ जाने के लिए मतलब निकल पड़ा। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पसंद। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। चलिए लास्ट प्रश्न बताइए कि 35 नंबर की गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द जो है ये क्या है? देखो कि राजा के महल को दरबार भी कहते हैं।
यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दरबार। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।